एवरीवन। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता होगा कि आज मैं बात करने वाले हूँ सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो गाइज़, आपको प्री प्लान रहना होगा, थोड़ा सा प्रिपेयर रहो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो उसी की डिटेल्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सो गाइज़, सेकेंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिसको हम CTS कहते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी डिज़ाइन स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है कि हमें काम CTS में आप सीखते हो कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम उन्हें डिज़ाइंस में कैसे यूज़ करते हैं, और अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो क्या वो फ्यूचर में यूज़ होने वाला है या नहीं। मतलब आपको डिफरेंट वे में सोचना है। जैसे कि नॉर्मल पीपल सोचते हैं, आपको अपनी सोच को कैसे डिफरेंट करना है, वो तरीके आपको बताए जाते हैं इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी डिटेल्स दी जाती है कि किस तरीके से आप अपने जो भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो उसको किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप उसमें शो करके उसे अच्छे से मार्केट में दिखा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है वो है आर्ट एंड डिज़ाइन एस्थेटिक। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइप का चीज़ है। मतलब इसमें आप पढ़ते हो कि क्या जो हिस्ट्री थी हमारी, जो हिस्ट्री में हमने जो आर्ट और डिज़ाइन के बारे में जो सीखा है, उसकी बेसिक नॉलेज हमको यहाँ मिलती है। लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कौन कौन से जो भी वॉल पे वहाँ पे पेंटिंग बनी होती थी, जो केव पेंटिंग्स होती थी, उससे हम क्या सोच सकते थे कि यहाँ उस टाइम पे यहाँ पे ये चीज़ होता होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो वो जो चीज़ें हम देख के सीखते हैं, वो क्या चीज़ें ऐसी थी, उसमें ऐसी क्या एस्थेटिक थी जिसे हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपने हिस्ट्री को देखना होता है कि जो हमारी हिस्ट्री थी उसकी डिज़ाइंस कैसी थी, वो कैसी थी, उस टाइम पे क्या चीज़ें थी जो पहले ही आ चुकी हैं मार्केट में, किसे हम मॉडिफाई करके और अच्छे से मार्केट में ला सकते हैं, या आपको किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज के हिस्ट्री में भी बारे में बताया जाएगा कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी कहाँ से आई थी और कौन सी टेक्सटाइल कहाँ से आई थी। बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। उसके बाद देखिए डांस फॉर्म, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो कौन कौन से डांस का अलग अलग ड्रेस फॉर्म्स था, तो कौन कौन सा ड्रेस फॉर्म क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें आपको ADA में पढ़ाई जाएगी, जिसको हम आर्ट डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स कहते हैं। इसमें आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज होती है वो सारी आपको दी जाएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, वो है डिज़ाइन फंडामेंटल। डिज़ाइन फंडामेंटल में हम पहले तो कलर लैंग्वेज सीखते हैं। मतलब कलर की क्या लैंग्वेज है। अगर रेड कलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो रेड कलर हम किस किस वे में रेड कलर को जानते हैं। लाइक रेड ब्राइडल होता है, फेस्टिव होता है, जॉय होता है, डेंजर भी होता है। तो किस किस जोन में हम इसको जान। उसके बाद आपका एक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे चीज़ों के बारे में आप डिज़ाइन फंडामेंटल्स में पढ़ते हो। फिर डिज़ाइन डेवलप कैसे करते हैं, लाइक कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो टेस्लेशन है। एक ही फिगर को हम बार बार ट्रेस करके उससे एक फॉर्म जनरेट करते हैं, उसे टेस्लेशन कहते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। गाइज, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली आपके सारे सब्जेक्ट्स में होगा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में EOD एंड POD कहते हैं। विदाउट EOD एंड POD कोई भी डिज़ाइन कभी भी डिज़ाइन किया ही नहीं जा सकता। तो ये बैकबोन होती है डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन फंडामेंटल हो या फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, आपको सब में पहले EOD एंड POD के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें आपका जैसे लाइंस के बारे में आपका आता है, टेक्सचर के बारे में आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस के बारे में आता है, शेप्स के बारे में आता है, और डिफरेंट चीज़ें उसमें होती हैं, पैटर्न के बारे में आता है। फिर मतलब आपने जो अभी अलग अलग जगह पे आपने नाम ज़रूर सुना होगा, बट आपने ये नहीं देखा होगा कि ये हम यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ आपको EOD एंड POD का आपको CTS और डिज़ाइन फंडामेंटल दोनों में बताया जाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा। डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं गाइज। एक तरीके का जो हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, लाइक ए सब्जेक्ट ही डिज़ाइन फंडामेंटल है, तो हम जो कुछ डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़ एक टाइप की नहीं होती, काफ़ी टाइप्स होती है इसमें, ये आप सीखो। इसके बाद आपका आता है डिजिटल डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन।
जैसा कि आपने डिजिटल डिज़ाइन आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी, जिसमें आपने एडोब फोटोशॉप सीखा होगा, बट अभी आप सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में, और उसके बाद आपका आएगा कोरल ड्रॉ। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे इस सेमेस्टर में। और बेसिकली आपने एडोब फोटोशॉप एंड इन डिज़ाइन फर्स्ट सेमेस्टर में सीख लिया होगा, तो अगर आपने वो सीख लिया है तो आपको इस समय इलस्ट्रेटर एंड उसके बाद से आपका कोरल ड्रॉ आप इस सेमेस्टर सीखोगे। उसके बाद से इलस्ट्रेटर का यूज़ हम करते हैं अपने ड्रेस फॉर्म वगैरह को शो करने के लिए। लाइक अगर आप इसको सेकेंड सेमेस्टर में सीख लोगे, सेकेंड ईयर में बेसिकली आपका ये सारी चीज़ें पैटर्न मेकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको इजी होता है डिजिटल वर्क करने के लिए, तो ये आप सीख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है IDP इंटीग्रेटेड डिज़ाइन प्रोजेक्ट, जिसको हम कहते हैं। गाइज इसमें हम क्या कि हमको पहले ये सोचना होता है कि प्रॉब्लम होती कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि प्रॉब्लम आती कैसे। आपको बैठ के आराम से सोचना होगा, जैसे कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को इस काम से प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले आप पेन पेपर लेके उसको विजुअलाइज करो। आपको बोला जाएगा कि आपको ये करनी है, उसके बाद देखना है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विजुअलाइज करके अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी है। उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना है कि हम क्या क्या करके सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें ये सोचना है कि जो भी मैंने इसका सॉल्यूशन सोचा है, क्या वो हो सकता है एक्चुअल में वो काम करेगा, या फिर मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं हो सकता। उसके बाद जो हम सोचते हैं उसको जब हम एग्जामिन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, फिर हम उसे अटेम्प्ट करते हैं, उसे जो हम सोचते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम एम्पैथाइज करते हैं, अपने ऑडियंस के प्लेस पे रख के देखते हैं कि क्या ऑडियंस सेटिस्फाई होगी मेरे डिज़ाइन से। क्योंकि अगर आप एक डिज़ाइनर हो तो आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। अगर आपकी डिज़ाइन सबसे मैच होती हुई तो कोई आप बाय नहीं करेगा। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, पहले चलता था सिलबट्टा में लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि वो थक जाते थे। उससे पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, पहले लोग पत्थर यूज़ करते थे, उसके बाद लोगों ने पत्थर की कटिंग करके उसे प्रॉपर शेप दिया सिलबट्टे का, जो एटलीस्ट उससे तो इजी होता था वर्क करने में। फिर जब वो भी आ गया मार्केट में, फिर लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि लोग थकने लगे। फिर क्या हुआ, किसी ने डिज़ाइन किया मिक्सर जब डिज़ाइन किया गया, उस वक्त क्या क्या चीज़ें दिमाग में लाई गई, इसको इलेक्ट्रिक वे में यूज़ करना है, कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हर चीज़ आपको पहले सोचना है, एग्जामिन करना है, तब वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल मार्केट में होती है। तो उसी तरीके से बेसिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम को ढूंढना है, उसको स्पेशलाइज करना है, उसके बाद उसे चेक करना है कि ये वर्क करेगा या नहीं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आप जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो वो पूरी समरी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।